डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने ये बताया कि दोनों मुल्क, हमारा मुल्क और पाकिस्तान ने एग्री कर लिया सीज फायर के लिए। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशखबरी है जो पिछले कई दिनों से शेलिंग के शिकार हो रहे हैं, जिसमें हमारे निहत्ते मासूम सिविलियन, जिसमें बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है, मारे गए। काफ़ी नुकसान हो गया है और आज ये खबर सुन के मुझे लगता है कि लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया होगा, यहाँ भी और पार में भी। दहशतगर्दी किसी को कबूल नहीं है, दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, मगर दहशतगर्द ये फैसला नहीं करना चाहिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कब जंग हो और कब सुलह हो। तो मैं समझती हूँ कि मिलिट्री सोल्यूशन इज नो सोल्यूशन, अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए, पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना चाहिए। और हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, इसकी बहुत बड़ी ताकत है, ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और दुनिया की सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में जो आबादी है हमारे मुल्क में है, तरक्की पजीर मुल्क है। तो मुझे लगता है कि हमारे मुल्क को एक बड़े भाई का किरदार अदा करना चाहिए, न सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि इस पूरे रीजन में, ताकि हमेशा के लिए अमन बहाल हो और लोग चैन की नींद सो सके, लोग तरक्की कर सके। दोनों मुल्कों में गुर्बत है, इफलास है, हमारा मुल्क तो आगे चल रहा है मगर पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों मुल्क मिल बैठ के अपने मसले सुलझाएंगे और आने वाले वक्त के लिए अमन का एक रास्ता तयन करेंगे जो हमेशा के लिए अमन हो। ये नहीं कोई हादसा हो गया तो हम जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे का इतना नुकसान करते हैं जानो माल का। तो मुझे आज खुशी है कि आज ये जो खबर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए या इस मुल्क के लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए ये अमन का पैगाम लेके आया है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने ये बताया कि दोनों मुल्क, हमारा मुल्क और पाकिस्तान ने एग्री कर लिया सीज फायर के लिए। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशखबरी है जो पिछले कई दिनों से शेलिंग के शिकार हो रहे हैं, जिसमें हमारे निहत्ते मासूम सिविलियन, जिसमें बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है, मारे गए। काफ़ी नुकसान हो गया है और आज ये खबर सुन के मुझे लगता है कि लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया होगा, यहाँ भी और पार में भी। दहशतगर्दी किसी को कबूल नहीं है, दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, मगर दहशतगर्द ये फैसला नहीं करना चाहिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कब जंग हो और कब सुलह हो। तो मैं समझती हूँ कि मिलिट्री सोल्यूशन इज नो सोल्यूशन, अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए, पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना चाहिए। और हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, इसकी बहुत बड़ी ताकत है, ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और दुनिया की सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में जो आबादी है हमारे मुल्क में है, तरक्की पजीर मुल्क है। तो मुझे लगता है कि हमारे मुल्क को एक बड़े भाई का किरदार अदा करना चाहिए, न सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि इस पूरे रीजन में, ताकि हमेशा के लिए अमन बहाल हो और लोग चैन की नींद सो सके, लोग तरक्की कर सके। दोनों मुल्कों में गुर्बत है, इफलास है, हमारा मुल्क तो आगे चल रहा है मगर पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों मुल्क मिल बैठ के अपने मसले सुलझाएंगे और आने वाले वक्त के लिए अमन का एक रास्ता तयन करेंगे जो हमेशा के लिए अमन हो। ये नहीं कोई हादसा हो गया तो हम जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे का इतना नुकसान करते हैं जानो माल का। तो मुझे आज खुशी है कि आज ये जो खबर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए या इस मुल्क के लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए ये अमन का पैगाम लेके आया है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने ये बताया कि दोनों मुल्क, हमारा मुल्क और पाकिस्तान ने एग्री कर लिया सीज फायर के लिए। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशखबरी है जो पिछले कई दिनों से शेलिंग के शिकार हो रहे हैं, जिसमें हमारे निहत्ते मासूम सिविलियन, जिसमें बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है, मारे गए। काफ़ी नुकसान हो गया है और आज ये खबर सुन के मुझे लगता है कि लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया होगा, यहाँ भी और पार में भी। दहशतगर्दी किसी को कबूल नहीं है, दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, मगर दहशतगर्द ये फैसला नहीं करना चाहिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कब जंग हो और कब सुलह हो। तो मैं समझती हूँ कि मिलिट्री सोल्यूशन इज नो सोल्यूशन, अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए, पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना चाहिए। और हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, इसकी बहुत बड़ी ताकत है, ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और दुनिया की सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में जो आबादी है हमारे मुल्क में है, तरक्की पजीर मुल्क है। तो मुझे लगता है कि हमारे मुल्क को एक बड़े भाई का किरदार अदा करना चाहिए, न सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि इस पूरे रीजन में, ताकि हमेशा के लिए अमन बहाल हो और लोग चैन की नींद सो सके, लोग तरक्की कर सके। दोनों मुल्कों में गुर्बत है, इफलास है, हमारा मुल्क तो आगे चल रहा है मगर पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे उम्मीद है
کہ دونوں ملک مل بیٹھ کے اپنے مسئلے سلجھائیں گے اور آنے والے وقت کے لیے امن کا ایک راستہ تعین کریں گے جو ہمیشہ کے لیے امن ہو. یہ نہیں کوئی حادثہ ہو گیا تو ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا اتنا نقصان کرتے ہیں جان و مال کا. تو مجھے آج خوشی ہے کہ آج یہ جو خبر دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، یہ نہ صرف جموں کشمیر کے لیے یا اس ملک کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے یہ امن کا پیغام لے کے آیا ہے.